नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री का गैसेस स्टेट का टॉपिक, और इस टॉपिक में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, टीसी, पीसी और वीसी, ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं। इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो अधिकतम टेम्परेचर होता है जिस पर दाब लगाकर हम किसी गैस को द्रवीकृत कर सकते हैं। जैसे CO2 को हम मैक्सिमम 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दाब लगा के द्रवीकृत कर सकते हैं। इससे अधिक टेम्परेचर पे हम चाहे कितना ही दाब क्यों नहीं लगाएं, उसको हम लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। तो वो अधिकतम ताप जिसके ऊपर दाब लगाकर हम गैस को द्रवीकृत कर सकते हैं, लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को द्रवीकृत करने के लिए उस पर लगाना पड़ता है। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम एक मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे होता है। इस तरह से हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स को डिफाइन करते हैं, जिनको अपन टीसी, पीसी और वीसी से दर्शाते हैं। अब वान डेर वाल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? हमने वान डेर वाल इक्वेशन डिराइव की है। इसके अंदर हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी लिए थे, ये वान डेर वाल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। वान डेर वाल इक्वेशन हम जानते हैं, ये होती है P + AN² V - NV = nRT। हम इस तरह से वान डेर वाल कांस्टेंट्स, वान डेर वाल इक्वेशन दर्शाते हैं। अब इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और N नंबर ऑफ मोल्स हैं और R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। अगर हम 1 मोल गैस ले लें तो N = 1 मोल लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने पर हम इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिखेंगे P + A/V² V - B = RT। इस तरह से ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स के जो पद हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इस रूप में लिखेंगे PB - PB + A/V - AB V/V² = RT। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब हम दोनों तरफ V² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी PV³ - PBV² + AB - AB = RT/V²। इस तरह से हमें वो इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इसको दोनों साइड में P से डिवाइड करेंगे हम। ऐसा करने पर इक्वेशन जो मिलेगी वो होगी V³ - BV² + A/P V - AB/P = RT/P/V²। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब ये जो राइट हैंड वाला पद है इसको भी हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं और ये इक्वेशन हो जाती है V³ - BV² - RT/PV² + A/PV - AB/P = 0। इसमें देखिए V² के 2 पद हैं, इसलिए हम V² को कॉमन ले लेते हैं और ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी V³ - ब्रैकेट B + RT/P ब्रैकेट क्लोज V² + A/P V - AB/P = 0। हम देख रहे हैं ये इक्वेशन जिसको अपन 1 नंबर से दर्शा रहे हैं, ये B के अंदर त्रिघातीय समीकरण है, B के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें V के हम 3 मान प्राप्त करेंगे। इसमें तीनों रियल भी हो सकते हैं या एक रियल और 2 इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमें V के 3 मान प्राप्त होंगे। हमने
वान डेर वाल गैस इक्वेशन के आइसोथर्म्स देखे हैं। उसके अंदर हमने देखा है कि उसमें क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह पे हमें लहरदार वक्र प्राप्त होते हैं और उसमें हमें v के 3 मान प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ 13.1 डिग्री पे देख रहे हैं एफ, डी और बी, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 मान हमें v के मिल रहे हैं। इसी तरह हम टेम्परेचर को बढ़ा के 21.5 कर रहे हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं 3 मान हमें मिलेंगे। और अगर हम टेम्परेचर को, जैसे ये CO2 के लिए हम देख रहे हैं ये वक्र, तो टेम्परेचर अगर हम 31.1 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ देख रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट सिमट कर एक पॉइंट के ऊपर ही आ जाएंगे। और ये हम उस ग्राफ के ऊपर v = VC रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम v = VC लेंगे तो v - VC = 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v - VC³ = 0। इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसे किया है। अब इसको सोल्व करेंगे, v - VC² और v - VC, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। v - VC का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ये होता है v² - 2vVC + VCC²। ये जो है ये इसका हल है, v² - 2vVC + VC²। अब इसको एक बार v - VC से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी, v³ - 3VCV² + 3VC²V - VC³ = 0। ये v के अंदर जो त्रिघातीय समीकरण हमें मिली है, ये इक्वेशन नंबर 2 से हम दर्शा रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये दोनों ही v के अंदर त्रिघातीय समीकरण हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम उसके जो कर्व वो देख रहे हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, तो हम P = TC और T = TC भी लिख सकते हैं। P = PC, इक्वेशन नंबर 1 में P = PC और T = TC रखने पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v³ - ब्रैकेट b + RTC/PC ये ब्रैकेट क्लोज v² + A/PCB - AB/PC = 0। ये इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको दर्शा रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये समरूप हैं, इनके कोफिशिएंट्स की हम तुलना करेंगे। अब इसमें देखिए v² का कोफिशिएंट ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 में, उसमें है -3VC और नीचे वाली में है ब्रैकेट में b + RTC/PC। तो इन दोनों को बराबर रखने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, ये होगी 3VC = b + RTC/PC। ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल जाएगी। इसी तरह से जो v के ये जो कोफिशिएंट है उनको आपस में बराबर करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में वो है 3VC² इक्वेशन नंबर 2 में, और नीचे वाली में है A/PC। इनको बराबर कर दिया तो इक्वेशन नंबर 5 मिल जाती है। इस तरह से 3VC² = A/PC। अब देखिए जिसके अंदर v का पद नहीं है वो कौन से पद हैं, VC³ यहाँ क्या लिखा जाएगा, AB/PC। तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी इस तरह से। तो इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब इनसे हम TC, PC और VC के मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले हम VC का मान निकाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 से। हम 5 में 6 का भाग दे सकते हैं या 6 में 5 का भाग दे सकते हैं। देखिए दोनों में कैसा भी करने पे हमें VC का मान मिल जाएगा। तो हम 5 में 6 का भाग दे रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। तो 3VC²
अपॉन BC क्यूब, और राइट हैंड साइड में A अपॉन PC के अंदर हम भाग देंगे AB अपॉन PC का। ऐसा करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी, देखिए उससे हम निकाल सकते हैं VC = 3B। इस तरह से VC का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, VC = 3B। अब ये जो VC का मान हमने निकाला है, ये हम इक्वेशन नंबर 5 या 6 किसी में भी रख देंगे तो हमें PC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखिए जैसे 5 में रखते हैं VC = 3B यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 3 × 3B² = राइट हैंड साइड A अपॉन PC। तो 27B² = A अपॉन PC हो गया ये। और इससे हम PC का जो मान निकालेंगे वो ये हो गया A अपॉन 27B²। ये PC का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो PC और VC के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब TC का मान हमें निकालना है, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि TC इसी में है। तो PC और VC की जो वैल्यूज़ है ये हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। और ऐसा करने पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 हम इस रूप में प्राप्त करेंगे, 3 × 3B = B प्लस RTC अपॉन A अपॉन 27B²। और इसमें इसको सॉल्व करेंगे, 9B - B, इधर ये 8B हो जाएगा, और इधर RTC अपॉन A अपॉन 27B² ये है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो RTC = 8A अपॉन 27B हो जाएगा, ये RTC के बराबर। और इससे TC का मान निकलेगा, TC = 8A अपॉन 27RB। इस तरह से हम TC का मान 8A अपॉन 27RB निकाल सकते हैं। तो PC, VC और TC का मान हम A और B के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं आगे कि बॉइल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में क्या संबंध होते हैं, क्या कैसे इसको अपन आपस में रिलेट कर सकते हैं। बॉइल टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बॉइल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉइल के नियम का पालन करती है। इसको हम TB से दर्शाते हैं, और ये जो टेम्परेचर होता है वो A अपॉन RB के बराबर होता है। और TC जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसको हम अभी हमने देखा है, वो होता है 8A अपॉन 27RB। इस तरह से ये TC है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करना चाहते हैं तो TB अपॉन TC, यानी ऊपर वाले में नीचे का भाग दें तो ये हमें TB अपॉन TC, देखिए यहाँ हमने भाग दिया इसका, तो ये 27/8 प्राप्त हो रहा है। और 27 में 8 का भाग देने पे हमें जो राशि प्राप्त हो रही है वो ये है 3.375। तो हम इसे TB = 3.375 TC, ये इस तरह से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से TB और TC के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, ये रिलेशन है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्रिटिकल कांस्टेंट्स और वान डेर वाल कांस्टेंट्स के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है देखा, और इसी तरह से बॉइल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में कैसे हम रिलेशन दर्शा सकते हैं देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।